देखिए टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स टर्म को देखें तो दो सब वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है वाइटल। वाइटल का मीनिंग होता है वाइटिलिटी, यानी शरीर की जीवंतता से संबंधित। और दूसरा पार्ट है अमीन्स। अमीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक केमिकल ग्रुप है, यानी इस तरह से अपनी बॉडी की जो भी वाइटल रिएक्शन है, जीवंतता को बॉडी को चलाने वाली रिएक्शंस को नियंत्रित करने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिनको अपन विटामिन्स कहते हैं। ये बिल्कुल ही माइन्यूट क्वांटिटी में यानी माइक्रोग्राम में जाकर और इस तरह से काम करते हैं कि शरीर की बहुत सारी रिएक्शंस को ये प्रभावित करते हैं और सामान्यतः इनकी कमी और कभी कभी अधिकता से शरीर में डिजीज यानी बीमारियां होती है। अब देखते हैं इसकी डिस्कवरी है वो ल्यूपिन ने की थी। टर्म विटामिन है वो फंक ने दिया था और उसके बाद में आती है एक विटामिन थ्योरी जो फंक ने दी थी, उसके बाद इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था। अब अपन देखते हैं इस विटामिन्स की स्टडी करने के लिए अपन विटामिन्स को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब देखिए जो चीज शरीर में हमारे पानी के अंदर घुलती है, जो पानी में घुलती है वो यूरिन के साथ में पास आउट हो जाएगी, शरीर से बाहर निकल जाएगी। यानी हम डेली यूरिन जाते हैं, डेली अगर यूरिन जाते हैं तो वो चीज बाहर घुल घुल के बाहर आएगी और उसकी वजह से हमारे शरीर में रोजाना पूर्ति जरूरी है। यानी जो चीज पानी में घुलती है उसको हमें रोज खाना जरूरी है। अब देखिए अपन कभी बीमार पड़ते हैं या कोई भी स्थिति आती है, डॉक्टर कहता है कि रोज एक नींबू खाइए। कई बार कहा जाता है कि रिवाइटल कैप्सूल खाइए, सुप्राडीन खाइए, यानी इस तरह की चीजें रेगुलर खाने के लिए कहा जाता है हमें। तो इसका रीजन है कि इन जो रोजाना खाने वाली चीजें हैं उनके अंदर बी और सी विटामिन, बी तो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कई सब विटामिन पार्ट है, और सी यानी जो खट्टे वाला, ये दो है वो पानी में घुलते हैं। और पानी में घुलते हैं इसका मतलब वो यूरिन के साथ में शरीर से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब हमारे शरीर में बी और सी की सामान्यतः कमी होती है, इसलिए हम बी और सी है वो रेगुलर खाना उचित समझते हैं। अब देखिए जो चीज हमारे यानी हम एनिमल है वो यूरिन यानी एक्सक्रीशन यानी कुछ न कुछ बाहर की तरफ त्याग करता है, तो पानी में घुलने वाले विटामिन है वो अपने आप कम पड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इसके सोर्स की बात करते हैं, अगर कोई भी एनिमल फूड चाहे अंडा हो चाहे दूध हो, तो इस तरह से अगर मीट हो, लीवर हो, ऐसा कोई भी चीज अगर खाने में खाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नहीं होगा। मीट वाला जानवर भी यूरिन करेगा, अंडे वाली मुर्गी भी यूरिन जाती है, दूध गाय का है तो भी उसमें यूरिन के साथ में बी और सी बाहर निकल गया। यानी जानवर का जो भी उत्पाद है उसमें कौन सा विटामिन नहीं होगा, तो उसका उत्तर है सी। अब देखिए बी क्यों नहीं, बी का रीजन है कि बी हम खुद बना नहीं सकते। देखिए सारे विटामिन है वो सिर्फ प्लांट्स है वो अपनी बॉडी में बना सकते हैं, जानवरों को बाहर से अधिकतर विटामिन खाने पड़ते हैं सिवाय विटामिन डी के। डी क्या होता है कि फैटी एसिड की हेल्प से सनलाइट्स और इनको मिला के और हमारे शरीर की कोशिकाएं बनाती है, तो डी है वो हमारे शरीर के अंदर बनता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि बी का नाम नहीं लिया, तो बी इसलिए कि हमारे शरीर के आंत के अंदर कुछ ऐसे लाभकारी यानी यूजफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट जैसे B12 है, फोलिक एसिड है, B9 है, B7 है, इस तरह के विटामिन है उनका फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसलिए वो बैक्टीरिया बनाते रहते हैं, इसलिए हमें सामान्य कहा जाता है कि एक नींबू या एक सेव रोज खाइए और डॉक्टर को भगाइए। यानी बी तो पूर्ति बैक्टीरिया कर रहे हैं, हमें आप बाहर से क्या खाना है, सी। तो इस तरह से बी और सी क्या हुए, वाटर सोल्यूबल हुए। अब इसके अपवाद है, जैसे कहते हैं ऊंटनी के दूध के अंदर कौन सा विटामिन है, तो ऊंटनी का दूध जनरली खट्टा होता है, तो खट्टा है मींस उसके अंदर विटामिन सी की कुछ मात्रा होती है। तो इस तरह से कुछ अपवाद की चीजें अलग है। अब बी और सी आपके अगर वाटर सोल्यूबल हो गए तो बाकी बचे हुए क्या हुए, बाकी सबके सब फैट सोल्यूबल है यानी वसा में घुलने वाले हैं। अब देखिए जो चीज वसा में घुलती है तो हमारे शरीर में फैट बढ़ता रहता है, यानी हमारे शरीर में और जो फैट मेनली जो बनना शुरू होता है वो है लिवर। यानी लिवर के अंदर सारे के सारे विटामिन जो भी फैट में घुलते हैं वो सब के सब मिलेंगे। इस तरह से फैट में घुलने वाले विटामिन का नाम हुआ ADEK,
यानी एडी के विटामिन का एक अगर सिंपल सोर्स देखें तो सोर्स हो गया लीवर। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं ये विटामिन। अब देखिए कुछ इस तरह की चीजें होती है, जैसे अपन कई बार मैंने कहा कि बैक्टीरिया से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट है वो सिंथेसाइज होते हैं। बैक्टीरिया का मतलब होता है कुछ सड़ाने वाली चीजें भी बैक्टीरिया ही होती है, यानी सड़ी हुई चीजें, जैसे अपन किण्वन कहते हैं फर्मेंटेशन, सड़ा हुआ आटा यानी ब्रेड हो गया। आपकी जो भी अल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्ट है जैसे बियर है या कोका कोला है, इनमें भी ये सड़ाने का काम है वो बैक्टीरिया करते हैं। तो इनसे अगर कौन सा विटामिन मिलता है तो उसका नाम हो गया बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट। अब देखिए सबसे पहले से नोवन विटामिन, यानी आदमी अनंत काल से जिस चीज के बारे में जानता है कि खट्टा ही होनी चाहिए, खाने में कुछ न कुछ खट्टा होना चाहिए, यानी विटामिन सी होना चाहिए। तो विटामिन सी अपने आप में सबसे पहले से ज्ञात यानी अर्लीएस्ट नोवन विटामिन का नाम क्या है, तो आंसर होगा विटामिन सी। इस तरह से विटामिन सी है वो पहले से ध्यान है। अब देखिए विटामिन सी की एक और खास बात है कि विटामिन सी को हमेशा अपन खाना है, कोई भी चीज होती है उसको ठंडा करके ऊपर से नींबू निचोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नींबू को शुरुआत में जब तेल डालते हैं, तड़का डालते हैं, उस समय साथ में नहीं डाला जाता। अगर उस समय डाल दे तो नींबू खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वाधिक ताप संवेदनशील यानी मोस्ट टेम्परेचर रेजिस्ट जो सेंसिटिव विटामिन है उसका नाम है वो विटामिन सी है। अब अपन देखते हैं कि एक एक विटामिन किस तरह से अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, अब ए विटामिन का कुछ साइंटिफिक नाम है, आपको ध्यान में रखना है किससे बनता है। इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। देखो आंख के अंदर रेटिना होता है, ऑल का मतलब एल्कोहल हो गया। इस तरह से इसका केमिकल नाम है वो इसके फंक्शंस को शो करता है। अब देखिए इसका नाम है कुछ, इसके सार्थकता ये कि गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है। सामान्यतः कहते हैं कि गाजर खाने से विटामिन ए की पूर्ति होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। देखिए अपन सामान्यतः गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखते हैं, जिस समय अकाल पड़ता है तो जानवरों में रतौंधी हो जाती है। अकाल के समय में रतौंधी क्यों हुई? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हुई। अकाल के समय में ही रतौंधी क्यों हुई? क्योंकि हरा चारा नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हरे चारे के अंदर हरी पत्तियों में जो विटामिन सामान्य तौर पे पाया जाता है उसका नाम विटामिन ए है। इसके अलावा भी हरी पत्तियों में सारे विटामिन बी के है, के का है, इस तरह के सारे पार्ट्स मिलेंगे। लेकिन अकाल के समय में रतौंधी होने का जो मेन कारण है वो हरा चारा नहीं मिलना है। अब देखिए ये विटामिन हमारी बॉडी में क्या करेगा। मूल रूप से क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी अगर कोशिका का निर्माण होता है, मान लो ये मकान बनाना है तो आपको ईंट रखने के लिए बेस बनाना पड़ता है, धरातल को साफ सुथरा करके फिर ईंट जमाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में कोई भी अगर सेल यानी कोशिका का निर्माण करना है तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स है वो बनती है। ये सेल्स शुरू में जैसे बनती है तो ये हाइट ज्यादा है, सेल्स जो नई बनी उसकी हाइट है वो ज्यादा है। अब ये बिल्कुल इस आधार झिल्ली के ऊपर है। इस आधार झिल्ली या अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इस मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ है। इसके नीचे की तरफ जितनी भी जो खून सप्लाई करने वाली नाड़ी, यानी ये अपन ब्लड वेसल देखते हैं, इसके अंदर खून चल रहा है। अब ये खून की नाड़ी इस आधार झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाती, यानी इन कोशिकाओं को खाना कैसे मिलेगा? खाना रिस रिस के और इस तरह से सप्लाई होगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो नई कोशिका बननी है वो नई कोशिका इसके नीचे की तरफ बनेगी, यानी इसके नीचे बनेगी तो ये खुद ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये जब ऊपर शिफ्ट हो गई, अब मान लीजिए ये नए वाली है तो जो ऊपर शिफ्ट हुई उसकी हाइट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसी तरह से आप देखिए कि और नई बनी तो धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिकाएं ऊपर जाएगी इनकी हाइट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अपन देखते हैं ठीक सबसे ऊपर वाली है वो पपड़ी जम के और ऐसे पपड़ी की फॉर्म में हथेलियों से है, तलवों से इस तरह से उतरती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोशिकाओं में सबसे नीचे वाली ये परत है उसको खाना ठीक ठाक जोरदार मिल रहा है, और
जबकि सबसे ऊपर वाली इसको खाना है वो कम मिल रहा है। ये जो खाना पहुंचाने का काम करता है, यानी यहां से जो खाना कितना मिलेगा, ये खाना पहुंचाने का काम है वो विटामिन ए करता है। यानी विटामिन ए की हेल्प से अगर खून रिस रिस के इन कोशिकाओं को खाना बढ़िया मिल गया तो आपकी त्वचा है वो बहुत ही बढ़िया होगी। यानी इस तरह से त्वचा को ठीक ठाक रखने में विटामिन ए है वो मदद करता है। अगर विटामिन ए सही नहीं है तो खाना इन कोशिकाओं को नहीं मिलेगा। खाना इन कोशिकाओं को नहीं मिलेगा तो ये कोशिकाएं मर मर के और इस तरह से पपड़ी की फॉर्म में और अलग होती रहेगी। अब अलग होने वाला भाग यूं होते होते ये त्वचा पूरी है और होते 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 हमारे आंख के अंदर आ गया। अब इस आंख के भाग को बोलते हैं कॉर्निया। यानी कॉर्निया का भाग है वो भी बिल्कुल एक तरह से पपड़ी की तरफ से पपड़ी बन के और सूख के और शरीर से अलग होना जाएगा। अब ये अलग होगा तो उस बीमारी को बोलते हैं जीरो। जीरो का मतलब होता है मरुद्भिद, मरुस्थल में उगने वाले पादप, जीरोफाइट। तो जीरो का मतलब होगा सूखापन। और जीरो ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मोलॉजी होती है आंख का अध्ययन, जीरो ऑप्थेल्मिया यानी आंख के अंदर बिल्कुल एकदम रेगिस्तान बन गया, यानी आंख सूख गई। इस तरह से कॉर्निया सूख गई। अब कॉर्निया ही क्यों, शरीर के बाकी भाग के अंदर जो सिर के अंदर रुसी होती है, पपड़ियां बनती है, वो सब किस कारण होगी, इस विटामिन ए की कमी के कारण। अब दूसरा पार्ट देखते हैं अपन कि आंख के अंदर ये और जाके क्या करता है। तो अपन आंख के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है रॉड कोशिकाएं और एक होती है कॉन कोशिकाएं। इनमें से रॉड, रॉड का मतलब होता है छड़ी। छड़ी लेके अपन रात को निकलते हैं, यानी रात को देखने में मदद कौन सी करेगी, ये रॉड कोशिका। तो दिन को देखने में मदद कौन करेगी, ये कॉन कोशिका। अब देखिए रात को देखने वाली कोशिका के अंदर इसके एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है रोडोप्सिन। केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। एक का तो नाम है विटामिन ए और दूसरे का नाम है ऑप्सिन। यानी रोडोप्सिन बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक का नाम तो ऑप्सिन है और दूसरे का नाम है विटामिन ए। जब बन जाएगा तो रात को ठीक ठाक दिख जाएगा। अब आपने खाने में विटामिन ए नहीं खाया, यानी स्रोत नहीं मिला ढंग से, तो रात को नहीं दिखेगा। और रात को नहीं दिखने वाली बीमारी है, इसको बोलते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। यानी ये बीमारी हो गई रतौंधी, या इसको बोल सकते हैं अपन नाइट ब्लाइंडनेस, या निक्टोलोप या टेक्निकल टर्म है, ये भी यूज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। यानी रात को नहीं दिखने वाली बीमारी का नाम है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए के नहीं खाने से पैदा होगी। अब दूसरी, जैसे अपन आगे जेनेटिक डिजीज में देखेंगे कि कौन के अंदर कुछ कलर बनाने वाले, यानी हरा है, लाल है, किस तरह का रंग है, पीला है, ये बेसिक रंग है वो इस कौन वाली कोशिका के कारण होते हैं। और इसमें अगर रंग में फर्क नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो ये बीमारी है वो जेनेटिक बीमारी, जबकि ये खाने पीने की यानी न्यूट्रिशनल पोषण की कमी से होने वाली बीमारी है। इस तरह से अपन विटामिन ए देखते हैं। तो विटामिन ए दो मुख्य बीमारियां मैंने बताई आपको, एक तो जीरोप्थेल्मिया, दूसरी नाइट ब्लाइंडनेस। ये दोनों बीमारियां हैं वो विटामिन ए की कमी से होती है। अब विटामिन ए इसके अलावा क्या कर सकता है, रूसी कर सकता है, शरीर के ऊपर पपड़ी बन सकती है। ये इसके अलावा पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने में भी, जब शरीर त्वचा तंदुरुस्त है तो बाहर से संक्रमण अंदर की तरफ घुस नहीं पाएंगे। तो इस तरह से इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कह सकते हैं। इसके स्रोत की बात करें, इसके सोर्स की बात करें तो पूरा का पूरा लीवर, यानी कलेजी खाने से लीवर के अंदर सारे ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, उससे मिलेगा। मूल रूप से इसमें गाजर में इसकी खोज हुई थी, इसलिए नाम इसका रख दिया बीटा कैरोटीन। वो भी है, गाजर ठीक ठाक सोर्स है। हरे पत्तेदार जितने भी फल है उनके अंदर मिलेगा। लेकिन आप सोचिए ये सारे जंतुओं के अंदर वहां पर मिलेगा। अब विटामिन ए के और भी स्रोत होते हैं, जैसे आप दूसरे
मछली का ऑयल है उसके अंदर भी इस तरह की चीजें मिलेगी।